और ये जो सरकार है, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ जो करंट डिस्पेंसेशन है, इनका नारा भी है, इनका स्लोगन भी है सबका साथ सबका विकास, और हम मानते हैं उसको सबका साथ, लेकिन वो विकास के हम खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। तो आप शोपियान का बंदा अगर आप उसका रेलवे स्टेशन पड़ेगा मान लीजिए ट्रेन में, तो वो निकलेगा 15-20 मिनट का सफर करके फिर पहुंचेगा ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन में चढ़ेगा, फिर उसका दूसरा स्टेशन होगा वहाँ पे, कहाँ पे, मान लीजिए मंघामा में, फिर वहाँ से उतरेगा, फिर गाड़ी पकड़ेगा, फिर पहुंचेगा कहाँ पे, डीसी ऑफिस। तो मुझे लगता है तब तक तो वो श्रीनगर पहुंच जाएगा, तब तक तो वो अमेरिका पहुंच सकता है। लेकिन आप 20-25। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम मीर है, मैं बबारा से हूँ। जो आप यहाँ पे है ना खड़े हैं, इस गांव का नाम क्या मसला है? जी, हमारा ये मसला है कि तकरीबन 1-1.5 साल पहले यहाँ पे सर्विस का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और फिर पता करने पर ये पता चला कि असल में यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का एक प्रपोजल है। और ये जो रेलवे लाइन है यहाँ से हमारे हॉर्टिकल्चरल लैंड से, हमारी फर्टाइल लैंड है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, मैच्योर एप्पल ऑर्चर्ड्स है, तकरीबन 30-35 साल पहले हमने ये पौधे लगाए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। अगर ये रेलवे ट्रैक किसी सेंसिटिव एरिया को जोड़ता, या किसी बॉर्डर एरिया से गुजरता, या इसमें मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मामला होता, या फ्रेट पोटेंशियल होता, तो समझ सकते थे, हम उसको रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो प्रपोजल है, ये हमने इनको कनेक्ट करना है अवंती ये काकपोरा को शोपियान के साथ। ये तकरीबन डिस्टेंस कितनी बनती है, 20-25 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, इसकी कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है नहीं, नॉन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। अब आप हॉर्टिकल्चरल लैंड को अगर आप उसमें से लाइन गुजारेंगे तो उसका एक असर होगा, उसकी बहुत बुरी रेमिफिकेशन हो सकती है, हमारी इकोनॉमी उससे असरअंदाज होगी, ये हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, ये हमारी सोशल लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। अगर आप देख सकते हो कि आज का नौजवान जो है, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, मैं देख सकता हूँ तकरीबन 20-25 मुझे नजर आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। अब उसके बाद वो खेती बाड़ी करते, अब जब आप उनकी खेती उनसे छीन लेंगे, आप मुझे बताइए वो क्या करेंगे फिर। तो सिर्फ इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है। तो वो नौजवान कल जाके नशा करेगा, तो वो जहनी अमराज में मुब्तला होगा, तो इसके बहुत सारे ना, मैंने कहा ना, इसके इट विल हैव डेंजरस रिपरकशंस। तो मेरा मुतालबा ये है कि ये इस रेलवे लाइन को इंटायरली ड्रॉप किया जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी कोई ज़रूरत है। और ये जो सरकार है, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ जो करंट डिस्पेंसेशन है, इनका नारा भी है, इनका स्लोगन भी है सबका साथ सबका विकास, और हम मानते हैं उसको सबका साथ, लेकिन वो विकास के हम खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो और चारों तरफ से विकास हो, लेकिन उसमें सबका साथ होना चाहिए, जो इस करंट डिस्पेंसेशन का, जो एनडीए सरकार जो नारा भी है। तो इस सरकार में मुझे लगता है कि बहुत अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने सिस्टम को बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन भी किया, ट्रांसपेरेंसी है। आजकल आप दफातर में जाएंगे, वहाँ पे आपको इम्प्रूव वर्क कल्चर नज़र आएगा। और हम मानते हैं ये पीपल फ्रेंडली सरकार है, ये अवाम दोस्त सरकार है, लोगों के खिलाफ नहीं है। बस हमारा इनसे मुतालबा ये है कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, इसको रिकन्सिडर किया जाए, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो आपका इनपुट जो आउटपुट रेशियो जो है, मुझे लगता है इसमें जो आपका इनपुट जो है वो आउटपुट को आउटवे करता है। इसमें आपका ज़्यादा खर्च आएगा, लेकिन इसका ज़्यादा आउटपुट, इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो हमारा जो मुतालबा ये है कि इसको फिर से नज़रसानी की जाए इस पे, और इस प्रोजेक्ट को इंटायरली ड्रॉप किया जाए। इसकी ज़रूरत है ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग रोड्स है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको वाइडन करे। अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हो तो उससे बेहतर हो सकती है। 20 आप शोपियान का बंदा अगर आप उसका रेलवे स्टेशन पड़ेगा मान लीजिए ट्रेन में, तो वो निकलेगा 15-20 मिनट का सफ़र करके फिर पहुंचेगा ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन में चढ़ेगा, फिर उसका दूसरा स्टेशन होगा वहाँ पे, कहाँ पे, मान लीजिए मंघामा में, फिर वहाँ से उतरेगा, फिर गाड़ी पकड़ेगा, फिर पहुंचेगा कहाँ पे, डीसी ऑफिस। तो मुझे लगता है तब तक तो वो श्रीनगर पहुंच जाएगा, तब तक तो वो अमेरिका पहुंच सकता है। लेकिन आप 20-25 किलोमीटर, तो इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सरकार, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ करेंगे फिर शायद हम ये भी कहेंगे, जिस तरह रूहुल्लाह मेहदी साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा कि ये जो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है, अगर उन्होंने इसको कर दिया कि ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो फिर हम इसको मैं इक्वेट करूंगा, इसको मैं ब्रैकेट करूंगा कॉलोनियल प्रोजेक्ट के साथ। अगर सरकार की तरफ मुआवजा मिलेगा तो क्या आप? नहीं, मुआवजे के खिलाफ नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारी ज़मीन देख सकते हो, जो आप देख सकते हो, मैंने पहले ही कहा कि हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स मैच्योर एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम खुश हैं, हमें ये भी नहीं कह रहे कि हमें रोज़गार दीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन मत लीजिए। इसको रिअलाइन करने की ज़रूरत अगर आपको लगे तो कर सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते। मैंने पहले ही कहा कि इसको पूरी तरह से शैलो करने की ज़रूरत है, लेकिन अब अगर आप चाहते हो तो फिर इसको रिअलाइन किया जाए, वो हमारी दूसरी डिमांड हो सकती है। पहली हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि यहाँ से कोई भी रेलवे लाइन, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं।